इसके जैसा गुरु होना चाहिए। जब शिव गुरु हैं तो जैसा कहते हैं योगी साहब ने कहा सन्यास साबुन कपड़ा अच्छा साफ करता है। जब सन्यास साबुन उपलब्ध है तो सन्यास के जैसा कोई साबुन लेना कोई जरूरी है क्या? जी ना। जब सन्यास है सन्यास से कपड़ा साफ कर लिया जाए। इसलिए जब हमारे गुरु शिव हैं इसे शिव को गुरु बनाना चाहिए। कहा गया इससे राम बहुत भाग्यशाली मानव है जिनके जीवन में गुरु शिव है। आप नहीं जानते इस कार्यक्रम में सामने हुए और होने के बाद उन्होंने सबको गुरु बनाया। अब बनाने के बाद दुनिया जैसे व्यक्ति को बताने का संकल्प लिया कि मेरे गुरु है, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और हमने भी संकल्प लिया जब नवीन जी का घोषणा हुआ था उसी दिन हमने संकल्प लिया एक व्यक्ति को बताना है कि मेरे गुरु हैं, कल आप भी हो सकते हैं। और मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं तीन काम करता हूँ। पहला स्तर में अपने गुरु से दया मांगता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दूसरा स्तर में अपने गुरु की बात करना, एक एक गाँव जाकर, एक एक जिला जाकर, एक एक स्टेट जाकर, भारत के एक एक प्रांत में जाकर जो शिव मेरे गुरु हैं, विदेश में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और कहा वेरी गुड, ऐसा गुरु मुझे पहली बार मिला है। विदेश की बात कर रहा हूँ। जब भारत में एक एक व्यक्ति को पता चला कि मेरे गुरु हैं, एक एक व्यक्ति बताना शुरू किया, बनाना शुरू किया और परिणाम आना शुरू हो गया। और जैसे परिणाम आया घर से लोग निकलना शुरू हो गया। बताइए नाम घोषणा कराते हैं, घर में परिणाम आना शुरू हो गया। और जैसे परिणाम आना शुरू हो गया ऐसे ही घर से निकलना शुरू हो गया और निकलना शुरू हो गया तो चर्चा में जाना शुरू हो गया। बताइए आप ऐसा उदाहरण किसी युग में और किसी गुरु में आप आए गया क्या? जी ना। किसी युग में ऐसा संदेश ऐसा परिणाम नहीं मिला जो हमारे गुरु देते हैं। यहाँ धोखा नहीं है। 5000 वर्ष गुरु हुए लेकिन वहाँ कहीं नहीं शिष्य को धोखा मिला। गुरु कहते हैं शिष्य वही काम करता गया लेकिन मिला क्या? धोखा। मिला क्या? धोखा। बताइए आप कैसा गुरु का मतलब क्या होता है? आप समझ जाएंगे जो हमें धोखा मिला या ना मिला। गुरु का मतलब होता है गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश। गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश। गुरु मतलब प्रकाश को ले जाते हैं। बताइए आप आपके जीवन में गुरु हैं, कोई भी गुरु बना रखा होंगे, क्या वो गुरु अंधकार के प्रकाश को ले गए? अगर ले गए होते तो बेटा बाप को नहीं मारता, बेटा मां को नहीं मारता। अगर अंधकार से प्रकाश का लोग बोल होता तो मां को वो मां नहीं अपने घर में रखकर जन्म दिया उसको धक्का मारकर बाहर नहीं निकाल देता। ये गुरु का काम है क्या? गुरु ज्ञान देते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं है तो गुरु का काम क्या करेगा? वो धोखा देगा। धोखा गुरु नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है हमारे गुरु अंधकार से अपडेट करते हैं। हमारे जितने शिष्य को गुरु बनाया उनका घर उजाला हो गया। आप देखिए जाकर उनकी ऐसा बढ़िया किया है। मैं अपना वीडियो बार फेसबुक पर डालता रहता हूँ। अगर आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो हमारे वीडियो में लेकर फेसबुक देख सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति को बताना अगर आप उससे नहीं मिल रहे हैं तो कहा जाता है मोबाइल से हर एक आदमी जुड़ा हुआ है। मोबाइल से हर एक आदमी जुड़ा हुआ है। अगर मोबाइल से जुड़ा हुआ है तो मोबाइल के द्वारा
आपको पता चलेगा कि मेरे गुरु हैं। गुरु करते क्या हैं? गुरु को ज्ञान प्रकाश करते हैं। अगर आप जीवन में गुरु होते तो माँ को घर से बाहर नहीं निकाल देते। चलिए हमारे घर में माँ जाके देखिए, हमारे घर में भाई है, हमारे घर में बेटा है, आप देखिए जाकर। क्यों हमारे घर में क्यों अच्छे हैं सब? तो हमारे गुरु सिंह हैं। हम दादी के साथ कहते हैं हमारे गुरु सिंह हैं, इसीलिए हमारे घर अच्छे हैं, इसीलिए हमारे व्यवहार अच्छे हैं, इसीलिए हमारे चरित्र अच्छे हैं। अगर हमारे गुरु सिंह नहीं होते धक्का खाने की लोग हमारी बात सुनने को राजी नहीं था, हमारे ग्रामीण जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय हमें ज्ञान नहीं था हम इस बात को समझते नहीं थे। बताइए रामायण पढ़ते हैं, भाई भाई में प्रेम से दर्जा दिया गया। कितने देखते जो भाई भाई से प्यार है, प्रेम है। बताइए एक इंची के लिए मार होता है, एक इंची के लिए आर पार होता है। बताइए भाई प्रेम है क्या? रामायण को हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसका वर्णन पढ़ते हैं। लेकिन क्यों? अगर हमारे रामायण पढ़ते हैं, अगर हमारे जीवन में गुरु सिंह होता, अगर जीवन गुरु होने की कोशिश होने के बाद अगर रामायण पढ़ते हैं सारी बात समझ में आता। क्योंकि हमारे शिष्य को गुरु समझाते हैं, गुरु समझाते हैं। हमारे शिष्य को गुरु समझाते हैं, गुरु शिष्य को समझाते हैं। अगर आप गुरु बनाकर अगर आप रामचरितमानस को पढ़ते, एक एक शब्द आपको मन में प्रवेश करता, आप समझ में आता माताएं क्या है, भाई क्या है, बेटा क्या है, पिता क्या है, दादा क्या है। महाभारत में आप देखे होंगे जब अर्जुन ने युद्ध मैदान में अर्जुन को बोला, हे अर्जुन क्या देख रहे हो, अपना शस्त्र चलाओ। कहा कि आपके बाबा है, दादा है। जब विकराल रूप अपने मुंह में खा दिया, अर्जुन ने कहा कोई किसी की नहीं है, यहाँ आए कोई किसी का नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने कहा किस अर्जुन से कहते हैं हे वत्स आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर शब्द को बनाए हो तो आप फल की इच्छा मत करें। जिसने भी फल की इच्छा किया वही फंसा। हमने आज तक फल की इच्छा नहीं किया। क्यों? जब से हमारा गुरु है और वरदानी गुरु है, उनको सब पता है कि हमें क्या चाहिए, उनको पता है हमें क्या चाहिए। वो तो गुरु जी ने कहानी का जरूरत बताइए। माँ के काम को करने का दादी से हमने प्रयास किया और मैं आपको भी चाहता हूँ अब रामायण पढ़ते हैं, पढ़िए गुरु पढ़ते हैं। चलिए रामायण पढ़ते हैं। 2 मास तक आपको रामायण पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ चलिए। लेकिन ज्ञान तक हुआ, ज्ञान तक हुआ रामायण ज्ञान तक से मुझे चले जाते हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ जब मेरे गुरु सिंह हुए, नाम घोषणा करवाया हमारे गुरु सिंह हुए, तो रामायण की बात मुझे पता चला। तो रामायण की बात मौजूद क्या है? रामचरितमानस क्यों कहा गया? राम ने कहा रामचरितमानस लिखा गया क्योंकि इस चरित्र की वर्णन आप अपने मन में अपने लिए बात कीजिए। क्या किया आपने? रामायण पढ़कर हम अल्लाह से बात मानना शुरू कर दिया। बताइए रामायण कितना व्यर्थ हो गया? स्वार्थ हुआ कि नहीं? रामचरितमानस से हुआ। बताइए क्योंकि हमारे गुरु है, अगर हमारे गुरु होते तो गुरु ज्ञान नहीं मिलते, गुरु ज्ञान नहीं मिलेंगे भाई साहब। इसीलिए आपको बुरा लगता होगा क्योंकि जब सारा ज्ञान बन जाता है तो बुरा लगता है। क्यों? ज्ञान होगा या पिता एक ने पूछा, एक बाबा से पूछा कि बाबा हम किसके संतान हैं, हमारे पिता कौन है? वो कारण खाता पूछने का बचपन जब जन्म हुआ उसका पिता गुजर चुके थे। उस बच्चे को पता ही नहीं था मेरे बाप कहाँ है। वो चला गया, गुरु जी की चर्चा हो रहा था, सत्संग हो रहा था, वो चला गया और गुरु जी आप ये बता दीजिए कि मेरा पिता कौन है। अब गुरु जी कहा कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम आए कहाँ से? कहा कि वही तो मुझे पता नहीं है, ये मुझे आपसे जानना है। मैं माँ से पूछा, मैं संसार से पूछा, मैं जगत से पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरा पिता कौन है। कहा कि बेटा सब
जिसका नाम परमेश्वर है, जिसका नाम परमेश्वर है, हिंदू धर्म में उसको कहा गया, जो सोया उसका भी कहा गया, और मुसलमान भाई में जो खुदा सबको कहा गया। इसलिए पंजाबी भाषा में सत्य नाम जो सत्य है वो ईश्वर है। बताइए, हर एक अपने अपने धर्म के भाषाओं से उन गुरुओं को याद किया गया, भगवान को याद किया गया। बताइए, परिणाम हमारे जीवन में नहीं आएगा तो आपके जीवन में आएगा? बताइए। देखिए, बहुत कठिन है यार, बात सही है, लेकिन कठिन को सरल बनाते हैं हमारे गुरु। जो काम नहीं होता है, आप 107 किलोमीटर को पैदल काटा चुभते हुए, कंकर घड़ते हुए, आंख में आंसू लिए हुए आप बाबा को जाते हैं। क्यों? जो ईमान है वहाँ जाके तो बेटा मिलेगा। भाई साहब, जब हम 107 किलोमीटर चलकर विश्वास में जाते हैं तो बेटा मिलेगा। और वही बाबा गुरु है, जब विश्वास है तो मिलता है, जो मिलता है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। बताइए, क्योंकि यह सबसे संभव है, हमारे शास्त्रों में सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करते हैं, इसी का नाम गुरु है। बताइए, क्योंकि तीन सूत्रों को मैंने किया, हमारे सूत्रों में गया, दूसरे सूत्रों में चर्चा किया, तीसरे सूत्र में अपने गुरु को नमन किया, और तीन सूत्रों को करते करते आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, न जात जाते हुए, न ज्ञान मानते हुए, चर्चा करते हुए बहुत बड़ा देखा होगा, और जो देखा नहीं होगा उसका एक पागल हो गया। एक समय पागल के नाम से जाना जाता था। क्यों? रात दिन लेट कर दिया, जब अपने नाम की घोषणा हुआ था, एक जुनून का शिकार हो गया था। वह जुनून, ऐसा जुनून किसके लिए? वह जब मुस्लिम के लिए जब जुनून आया, जैसे जुनून आया, वह जुनून सिंह को बनाने के बाद जब ये जुनून आया, वह जुनून हकीकत में बदल गया। बताइए, हमारे मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम गुरु के शिष्य हैं, एक एक चीज हमें बोल देते हैं, क्या नहीं दिए सब कुछ देते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन जब फुर्सत नहीं है, मोबाइल हमारे पास है, मोबाइल पर फेसबुक के द्वारा लोग सब बात करते हैं। चलिए इसी दर्शकों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी की बात आपको भाई भाई को प्रणाम, अब स्वीकार करता हूं।